गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विज्ञान में हमारा 8वां पाठ गति चल रहा था। आज उसका आखिरी वीडियो है इस पाठ का। उसके बाद 9वां पाठ शुरू करेंगे हम लोग। ये हमारा पिछले वीडियो का सवाल है, वेग समय के ग्राफ के उपयोग से कार द्वारा तय की गई दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर ये सब की कुछ चीज़ें दूरी यानी एस ज्ञात किया था। आप लोगों को याद होगा, यहाँ तक सवाल किया था। इसका उपयोग करके ये चित्र भी बनाया था। ये थोड़ा सा पिछला याद करा दिया हमने। आगे हम नए सवाल की तरफ चलते हैं। गति के समीकरण किसे कहते हैं और समीकरणों को लिखिए। तो यहाँ पर हमारे पास है गति के समीकरण किसे कहते हैं। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें कहते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण कौन से हैं? तो ये 3 समीकरण लिखने हैं। इन तीनों के लिए हम 3 अलग अलग सवाल भी आज अभी करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो ये तीनों गति के समीकरण हैं। इसके अंदर आप लोगों को जो u दिख रहा है, u समीकरण में जो u दिख रहा है उसको प्रारंभिक वेग कहेंगे, t दिख रहा है उसे समय कहेंगे, और त्वरण को a कहेंगे, और v दिख रहा है उसे अंतिम वेग कहेंगे, वगैरह सब लिखा हुआ है, और दूरी को s कहेंगे। यहाँ तक लिखना है। अब हमारे पास जो 3 सवाल है बहुत ही काम के सवाल हैं। तो सवाल नंबर 15 और 16 इसी पेज पर हैं। 15 नंबर का सवाल है, वेग से समय संबंध के लिए समीकरण प्राप्त कीजिए। वह समीकरण यहाँ पर है। यह समीकरण बनाना है। इसके लिए हमें ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ में देखिए दूरी a जो दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पर प्रारंभिक वेग और ये समय t दिया गया है, ये अंतिम वेग हैं। तो इन तीनों को ध्यान में रख के हमें ये सब लिखना है। तो कोई वस्तु जो कि एक समान त्वरण से चलती है तो उसके वेग समय के ग्राफ को हमने नीचे लिया, उस चित्र में प्रदर्शित किया है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u, बिंदु A पर समय t, और वह वेग बढ़कर v हो जाता है। वेग एक समान दर a के साथ परिवर्तित होता है। फिर इस चित्र में बिंदु B से हमने 2 लंब BC एवं BE समय तथा वेग अक्षों पर खींचे गए हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो ये 2 लंब खींचे गए हैं यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग OA तथा अंतिम वेग BC के द्वारा तथा समय अंतराल T OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। BC बराबर BC माइनस CD और BD बराबर BC माइनस CD। यह समय अंतराल T में वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। BD बराबर BC माइनस CD देख लेते हैं। यह BD यानी BC माइनस CD करते हैं। तो BC हमारे पास कहाँ है? यहाँ पर। चित्र थोड़ा छोटा करेंगे। BC में से यदि हम CD को माइनस करेंगे तो ये BD मिलेगा। आगे चलते हैं। अब OC के समानांतर AD रेखा खींचे। OC के समानांतर, ये OC है, उसके समानांतर AD खींचिए। ग्राफ से हमें पता चलता है कि वेग समय ग्राफ से वस्तु के त्वरण को व्यक्त किया जाता है। त्वरण का सूत्र है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। वेग में परिवर्तन यानी BD बटे AD, BD और बटे AD यानी समय। समय AD को हम OC भी कह सकते हैं।
और उसी के बदले हम टी रखेंगे तो बी डी बटे टी हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये ए बराबर बी डी बटे टी बहुत ही काम का सूत्र हो गया। फिर हम टी को यहाँ पर ए के बाजू में ले जाते हैं तो ए टी हो जाएगा। तो बी डी बराबर ए टी, तो 8.8 और 8.9 से हमें बी डी बराबर 80, अब बी डी बराबर 80 जो है उसका मूल्य हमें इसमें रखना है। यहाँ पर हमने ये तो चर्चा नहीं की चित्र के बाद, ये यहाँ पर हमने पहले बना चुके हैं। यहाँ से ग्राफ से हम पाते हैं कि बी डी बराबर बी डी प्लस सी डी बराबर बी डी प्लस ओ ए, इसमें बी सी बराबर वी तथा ओ ए बराबर यू रखने पर हमें मिलता है वी बराबर बी डी प्लस यू। इसमें बी डी का सूत्र बनाने पर मिलेगा वी माइनस यू। बी डी बराबर वी माइनस यू मिल गया, उसको यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर बी डी यानी क्या मिला था हमें, बी डी बराबर वी माइनस यू मिला था, ठीक है। बी डी बराबर वी माइनस यू, वी माइनस यू, और यहाँ पर 80 है उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसमें से v का सूत्र बनाना है तो इसे इस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो v बराबर u प्लस 80, तो ये सूत्र हो गया v बराबर u प्लस 80। तो वेग और समय के संबंध का ये समीकरण हो गया। दूसरा देखते हैं, सवाल नंबर हमारा है समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। तो मान लें कि वस्तु ने एक समान त्वरण a से t समय में s दूरी तय की, और बाजू के जो चित्र हैं उसमें वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे घिरे क्षेत्र ओ ए बी सी द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। दूरी को हम इस जो चतुर्भुज दिख रहा है उसके क्षेत्रफल के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s यानी ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी में हमारे पास अंदर आयत ओ ए डी सी होगा और त्रिभुज ए बी डी होगा। ओ ए बी सी ध्यान से देखते हैं, हाँ ओ ए बी सी ये वाला जो चतुर्भुज है उसमें ये आयत हो गया और ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल प्लस करते हैं आयत का और त्रिभुज का। आयत का क्षेत्रफल यानी आधार गुणा लंब और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब। चित्र में से आधार और लंब लेना है, यहाँ से भी आधार और लंब लेना है। फिर यहाँ पर इसमें ओ ए बराबर यू रखेंगे, यहाँ पर ओ सी बराबर ओ ए डी, ओ सी और ए डी दोनों के लिए टी रखेंगे और बी डी के लिए ए टी रखेंगे। तो हमें क्या मिलता है, ये मिलेगा। इसके बाद इसमें u और t का गुणा यू टी हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दूरी का सूत्र प्राप्त हो गए। तीसरा सूत्र है, तीसरा सवाल है इसके बाद 17 नंबर, वेग स्थिति समय के लिए समीकरण प्राप्त कीजिए। तो ऊपर जो हमने 8.8 वाला चित्र देखा था उसमें वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण a से t समय में तय की गई दूरी s को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया गया है, यानी कि दूरी बराबर समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। इसका सूत्र है दो समांतर भुजाओं का योग गुणा ये उसका अभिलंब बटे ये 2, ये सूत्र हैं, गणित में आता है। और इसमें ओ ए बराबर यू, बी सी बराबर वी और ओ सी बराबर टी रखने पर हमें ये मिलेगा। इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें टी जो दिख रहा है ये टी का सूत्र हमारे पास है, इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलता है, टी का सूत्र यहाँ पे रखने पर हमें उसके बाद इसे इसके साथ गुणा कर देना है और ये दोनों जो दिख रहे हैं वो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये गणित का सूत्र हो गया। तो हमने इस प्रकार 3 सूत्रों को प्राप्त किया है। आप लोगों को थोड़ा सा लिख के याद रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 17 सूत्र हो गए। 18 और 19 नंबर पर चलते हैं। 18 और 19 के लिए हमारे पास ये मुद्दा आता है एक समान वृत्तीय गति। उसमें सवाल बनने वाले हैं
कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, उसके उदाहरण। तो यहाँ पर है उसका आंसर, एक समान वृत्तीय गति। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तो एक समान वृत्तीय गति। उसके उदाहरण पूछे गए हैं, तो उदाहरण आप लोगों को बाजू वाले पेज पर मिलेंगे, यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में। एक समान वृत्तीय गति के चिर परिचित उदाहरण, जैसे कि चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। तो 4 उदाहरण हैं, ये उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आखिरी सवाल है 19 नंबर का, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्तीय गति करने वाले पदार्थ के वेग का सूत्र। तो यहाँ पर दिख रहा है, ये लिखेंगे हम लोग। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होती है 2πr, और एथलीट यानी कोई भी व्यक्ति यदि आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो उसका वेग होगा v। तो वेग बराबर 2πr/t, ये उसका सूत्र हो गया। किसके लिए सूत्र हो गया? तो वृत्तीय गति करने वाले पदार्थ के वेग का सूत्र, वेग v का सूत्र हो गया 2πr/t। तो यहाँ पर हमारा पाठ ख़त्म होता है दोस्तों। अगले वीडियो में 9वां पाठ शुरू करेंगे, और ये जो सवाल दिए गए हैं उसको अच्छे से नोट में लिखिए। तो इसमें 3 सवाल थोड़े मेहनत करवाएंगे आप लोगों को। कौन से 3 सवाल हैं? तो गति के समीकरण के सूत्र साबित करने वाले सवाल थे, जैसे कि ये वाला एक सूत्र है, दूसरे 2 सूत्र भी यहाँ पर थे, ये दूसरा, और यहाँ पर ये तीसरा। ये 3 सूत्रों को साबित करने वाले 3 सवाल हैं। इसमें से एक सूत्र एग्ज़ाम में आता ही रहता है, आप लोगों को अच्छे से याद करना है। पढ़ते रहिए, 9वां पाठ पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।